मेरा नाम अरसलान शिरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरलड्रॉ ग्राफिक्स सूट X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 34 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल क्या होता है और क्या काम करता है। तो व्यूअर्स, अगर आप अपने टूल बार में आएंगे तो यहाँ पर 9वें नंबर पर आपको नज़र आएगा पॉलीगॉन टूल। ठीक है, यहाँ पे 9वें नंबर पर आपको पॉलीगॉन टूल मिलेगा और अगर आप उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करते हैं तो आपको मज़ीद और इसके यानी कि मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन टूल। तो पॉलीगॉन टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पॉलीगॉन टूल को सिलेक्ट करते ही मेरे पास एक इसकी यानी कि ऊपर आ गई मेन्यू बार। ठीक है, मेन्यू बार में तकरीबन ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और लेंथ और विड्थ, इन एंगल तक तकरीबन हम लोग यहाँ तक कंप्लीट पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैं दोबारा इनकी डिटेल से नहीं बताऊँगा। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से पहले बता चुका हूँ। तो अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखें तो आप वो देख लें इसके मेन्यू बार को। ठीक है, रीड करने के लिए। तो हम शुरू करेंगे आज यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो व्यूअर्स, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड से फ्रीली अगर इसको आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से इसे इजीली जिस तरह की शेप बनाना चाहें शेप बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसके चारों कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट रखने हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल यानी कि लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर देना है। ठीक है, शिफ्ट को प्रेस करते ये देखिए अभी चारों कॉर्नर एक साथ छोटे बड़े हो रहे हैं। और अगर मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो सिर्फ ये एक साइड को ही छोटा बड़ा करेगा। ठीक है, तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ड्रॉ करके इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ठीक है, और आपने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को छोटा करना है तो हमेशा कीबोर्ड से शिफ्ट पकड़कर फिर छोटा करना है। ठीक है, इससे फिर इसके चारों कॉर्नर्स एक साथ छोटे होंगे। ठीक है, तो इसको करने के बाद व्यूअर्स इसके साथ आप काफ़ी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर सबसे इसके जो अहम चीज़ है वो है ये। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी सबसे अहम चीज़ यही है। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि इसके 5 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 ही कॉर्नर है इसके। ठीक है, तो अगर मैं इन कॉर्नर्स को कम करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये कॉर्नर भी कम हो रहे हैं। ये रेक्टेंगुलर क्रिएट हो गए 3 की वजह से, 3 कॉर्नर हो गए। ठीक है, 3 से कम नहीं हो सकते व्यूअर्स। ठीक है, तो अगर मैं इनको ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इनको बढ़ा दिया, ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल ही सर्कल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल बिल्कुल क्रिएट हो गया। तो मैंने इसको बिल्कुल सर्कल क्यों बनाया है व्यूअर्स क्योंकि हम इसके साथ एक छोटा सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं जो कि आप काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको इस तरह से करके, ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके इसकी एक बिल्कुल परफेक्ट शेप को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसको ड्रॉ करने के बाद यानी कि आप इसके कॉर्नर्स को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल सर्कल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से लगेगा जैसे हमने क्रिएट ही सर्कल किया था। ठीक है, तो उसके बाद अपने कीबोर्ड से आप F10 को प्रेस करेंगे। F10 फंक्शन कीज़ में F10 होता है। F10 को क्यों आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो सेकंड नंबर पे आपको मिल रहा है शेप टूल। ठीक है, शेप टूल की शॉर्ट की है F10, तो आपने शेप टूल सेलेक्ट करना है। उसके लिए F10 सेलेक्ट करें तो ये देखिए कितनी ज़्यादा शेप्स आ गई इसकी। ठीक है, यानी कि सारे के सारे इसकी जो नोट्स हैं वो हमें बता रहा है। तो अगर एक नोट को पकड़ कर आप घुमाते हैं तो ये देखिए कितना प्यारा यानी कि ऑब्जेक्ट है। ये देखिए इस तरह से आप इसको ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। देन आप इसको और ज़्यादा घुमाते जाएंगे तो आप इस तरह से इसको क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसको जितना ज़्यादा घुमा दूंगा, ठीक है, ये उतना ही ज़्यादा। उसके बाद अगर आप इसमें कलर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें कलर कर सकते हैं, लेकिन कलर करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का राइट क्लिक करना है क्योंकि ये सिर्फ आउटलाइन है। ठीक है, तो आउटलाइन में कोई भी कलर फिल करने के लिए हम अपने कीबोर्ड माउस से राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप बहुत से मज़ेदार ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ दिल करे वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे कर दूँ तो ये आ गया। ठीक है, तो अगर मैं वापस शेप टू सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए कितना प्यारा। इसको अलग-अलग अगर मैं कलर्स दे दूँ तो ये आ गए जिसके मुख्तलिफ कलरों के साथ ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो आप इस तरह से इसके साथ बहुत बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स
आज के इस लेक्चर में अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो मोर अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। यहाँ पर आकर आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से करनी है, ठीक है, ये भी सीख सकते हैं। और अगर आप अपने लर्निंग के पेज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज आ जाएंगे। अगर आप कोरलड्रा का कोर्स करना चाहते हैं तो कोरलड्रा के लोगो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोरलड्रा की इंट्रोडक्शन पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कोरलड्रा की इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है। अगर आप इस कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपके तमाम जो कॉन्सेप्ट है कोरलड्रा के वाले से वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको जो डाउनलोड बटन दिया गया है इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोरलड्रा का कोई भी लिंक डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप कोरलड्रा का कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हमारे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करें तो यहाँ फॉलो बाय ईमेल में आप अपनी ईमेल लिखकर सबमिट करवा देंगे। उसके बाद आपकी ईमेल पर आपको एक ईमेल आएगी, ठीक है, उसको आपने अप्रूव कर देना है और उसके बाद हमारी वेबसाइट की तमाम अपडेट्स आपको बाय ईमेल मिल जाया करेंगी। और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन आ रहा होगा, इसको आपको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर के हवाले से टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड्रॉयड फ़ोन और अपने कोर्सेज तमाम के तमाम यहाँ पर अपलोड करते हैं, तो आपको इसे भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। और व्यूअर्स एक और क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूँगी। लास्ट टाइम मुझे कमेंट आया था कि मेरे एक सब्सक्राइबर को, यानी कि उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हुआ था चैनल का, उसके बाद भी उसे नोटिफिकेशन नहीं मिल रही थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो इसके साथ आपको एक बेल का बटन भी मिलेगा, ठीक है। उस बेल के बटन को भी आपने क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप उस बेल के बटन को भी क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको हमारी यानी कि इसकी तमाम की तमाम अपडेट्स बाय ईमेल मिल जाया करेंगी। तो व्यूअर्स अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।